हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स की, जिसमें कि हम ऑलरेडी अपने अर्लियर लेक्चर में जो फर्स्ट टाइप है जहां पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू प्रेपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स की थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे प्रेपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स करेंगे फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। राइट। सो पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से आप उसको लिखते हैं। सो दिस इज आर बेंजीन, बेंजीन एंड डाइजोनियम, डाइजोनियम हैलाइड। ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो विद पॉजिटिव चार्ज एंड Cl विद नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है कि जब भी हम सॉल्ट लिखते हैं, कोई भी सॉल्ट है आपके पास, ठीक है, कोई भी सॉल्ट है, सॉल्ट में हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं। इसके लिए आप कोई भी सॉल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी जो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है वो क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, एक सॉल्ट है, दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट भी आप इसको कह सकते हैं। सो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं कि हम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड जो एक सॉल्ट है उससे हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे हेलो अरेन्स। सो ये हमारा ओवरव्यू रहने वाला है। ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे एक्स आपके पास क्या क्या हो सकता है, जो मैंने एक्स लिखा है वो क्या क्या हो सकता है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। राइट। सो बेसिकली हम यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड जो एक सॉल्ट है जिसका मैंने फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर दिया है, उससे हम क्या बनाने वाले हैं, हेलो अरेन्स बनाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कैसे बनता है, जिस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डाइजोटाइजेशन का मतलब है कि हम यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे पहले। सो डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जो R है आपके पास यहाँ पे, वो कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो डाइजोटाइजेशन में हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वो एक अराइल ग्रुप लेंगे। यहाँ पे जो R लिखा हुआ है वो क्या होने वाला है, एक अराइल ग्रुप, मतलब कि एक एरोमेटिक रिंग लेंगे हम। राइट। सो देखो यहाँ पर जो Rn2Cl नेगेटिव मैंने लिखा, ये एक सॉल्ट बना, जिसमें कि आपके पास जो सॉल्ट यहाँ पे बन के आएगा वो कौन सा होता है, वो होता है, सॉल्ट का नाम होता है डाइजोनियम, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है यहाँ पर, इसमें जो डाई है, जो डाई वर्ड है, उसका मतलब होता है कि आपके पास दो नाइट्रोजन होंगे। और एजो का मतलब क्या होता है, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन। ईएम का मतलब होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि ये सॉल्ट है तो यहाँ पे आपके पास एक काउंटर आयन आता है, जो कौन सा होता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है। सो बेसिकली आपके पास जो आर ग्रुप है बेंजीन है, यहाँ पर जब हम ऊपर इस तरीके से लिखते हैं इसको N2Cl नेगेटिव, सो ये क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, जिसको कि हम डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। अब जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसकी प्रेपरेशन कैसे होती है वो देख लेते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें बेटे हम लेते हैं प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन में मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ एनिलीन। ठीक है, एनिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से, बेंजीन और उसके ऊपर NH2, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनिलीन। अब एनिलीन होता है एक प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन जो अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अमोनिया का डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, आपके पास है यहाँ पे NH3, दिस इज अमोनिया। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे हाइड्रोजन को किसी R ग्रुप से रिप्लेस करते चलोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइमरी अमीन बन जाएगा। अब ये बन गया आपके पास क्या, अमोनिया। ठीक है, क्या बन गया, ये अमोनिया। अब यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये बन गया प्राइमरी अमीन। ऐसे ही जब मैं दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, फिर सेकेंडरी अमीन। ठीक है, सेकेंडरी के केस में आपके पास दो हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे दो R ग्रुप आ जाते हैं, तो वो सेकेंडरी। ऐसे ही थर्ड केस में अगर मैं तीसरे हाइड्रोजन को भी यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, मान लीजिए इसको भी मैं रिमूव कर देती हूँ, तो फिर वो कौन सा बन जाएगा,
टर्शरी अमीन बन जाएगा। सो ये क्या है, ये डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के। डेरिवेटिव का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड से उसके अंदर फर्दर और एडिशन कर रहे हैं, तो आप उसको डिराइव कर रहे हैं बेसिकली। सो हमने अमोनिया से एनिलीन को डिराइव किया हुआ है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। सो अमोनिया आपके पास ये आ चुका है, दिस इज एनिलीन। और यहाँ पर रिएक्शन हो रही है हमारे किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ प्लस HCl। ठीक है, ये किसमें है बेटा, कोल्ड मीडियम में है। और टेम्परेचर कितना सेट किया है हमने, 273 टू 278 केल्विन का टेम्परेचर हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। सो इस जब एनिलीन को हम इन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास यहाँ पे बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट दैट इज N2Cl। N2Cl आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप उसको कैसे, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड NCl, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, N पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम, डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। सो मतलब कि अब हमने जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर कर लिया है ये वाला, इससे हमने अब क्या करना है, इससे अब हमने हेलोअरीन्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे फेमस रिएक्शन हमारे पास आती है वो कौन सी है, दैट इज सेंडमियर रिएक्शन। सेंडमियर रिएक्शन में क्या होता है कि जो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है उसकी रिएक्शन होती है क्यूप्रस क्लोराइड के साथ Cu2Cl विद HCl, और आपके पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है, क्लोरो बेंजीन बनता है। और नाइट्रोजन यहाँ पे गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। क्लियर है। और यहाँ पर अगर मैं, मुझे ब्रोमो बेंजीन बनाना है तो मैं क्या करूंगी, ब्रोमो बेंजीन बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लूंगी, Cu2Br2HBr। ठीक है, रिएजेंट चेंज करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास बनेगा ब्रोमो बेंजीन। तो दोनों ही, अगर आप ब्रोमो बेंजीन भी की रिएक्शन भी दिखा रहे हैं तब भी ये सेंडमियर रिएक्शन ही है, और अगर आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है तब भी वो सेंडमियर रिएक्शन ही है। सो सेंडमियर रिएक्शन में एक पॉइंट आपने नोट डाउन करना है कि यहाँ पे जो भी आपके पास हेलोअरीन बनेंगे, ठीक है, जो भी हेलोअरीन आप बना रहे हैं उसमें फ्लोरीन और आयोडीन नहीं बनते हैं, फ्लोरो बेंजीन और आइडोबेंजीन नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या बनते हैं, सिर्फ क्लोरोबेंजीन बनेगा और ब्रोमो बेंजीन बनेगा। ठीक है, ये सेंडमियर की रिएक्शन रहती है। सेंडमियर रिएक्शन में अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में कुछ रिएक्शन देके रखी है और वहां पर रिएक्शन में CuCl भी लिखा हुआ है, तब भी वो करेक्ट रहने वाला, तब भी आपकी जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी, सेंडमियर रिएक्शन ही होगी। और यहाँ पर Cu2Br2 की जगह पे अगर CuBr मेंशन है, तब भी आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बनेगा बेटे, ब्रोमो बेंजीन बनेगा। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन, ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन बन रहा है। सो रिएक्शन में अगर Cu2Cl2 है तब भी ठीक है, अगर आपने CuCl मेंशन किया हुआ है तब भी ठीक रहने वाला है। सो सेंडमियर रिएक्शन में ध्यान रखें कि बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड के साथ जब इनकी रिएक्शन होती है तो आपके पास प्रोडक्ट में फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन बनाने के लिए हमारे पास कुछ अलग रिएक्शन आएंगी। अब वो रिएक्शन कौन सी है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बार्श चीमैन रिएक्शन की। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड मतलब कि अपना सॉल्ट जो हमने अभी प्रिपेयर किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, कोई भी हेलोअरीन बना रहे हो, जो यहाँ पे इनिशियल रिएक्टेंट है वो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड ही रहेगा। सो बार्श शीमैन रिएक्शन किस लिए फेमस है, बार्श शीमैन रिएक्शन फेमस है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है। हमने क्या कहा अभी कि सेंडमियर रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन नहीं बनेंगे, लेकिन अगर वो सेंडमियर रिएक्शन में नहीं बन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और रिएक्शन में नहीं बनेंगे। ठीक है, सो वार्श शीमैन रिएक्शन इज फेमस बिकॉज यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। अब इसमें जो रिएक्टेंट आप लेंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे। हम रिएक्टेंट यहाँ पे ले रहे हैं HbF4 एंड HNO2। इसको हम क्या करवा रहे हैं, हीट करवा रहे हैं। अब ये जो HbF4 है इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। आप चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज फ्लोरो
बोरिक एसिड। ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HbF4। और HNO2 क्या है, HNO2 तो आपके पास नाइट्रस एसिड है ना। सो इसको हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हमने फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करवाना है तो हमने डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवाना है विद फ्लोरोबोरिक एसिड एंड विद नाइट्रिक एसिड, थोड़ा सा हीट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा इधर, दैट इज फ्लोरो दैट इज फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इस रिएक्शन में सिर्फ फ्लोरोबेंजीन ही बनेगा। अब इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन बनाना चाहोगे या कुछ और तो वो नहीं बनेगा। ये रिएक्शन फेमस किस लिए है, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ही ये रिएक्शन फेमस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में बहुत तक पूछी भी जाती है। और दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड बनाते हैं तो हमने क्या कहा कि वो एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर में, क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिस रीजन की वजह से फ्लोरोबेंजीन जो है वो बहुत कम रिएक्शन में देखने को आपको मिलेगा, कि जहाँ पे फ्लोरोबेंजीन या फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड कुछ बन रहा होगा, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया वाल्श-शीमन। अब एक और रिएक्शन की बात कर लेते हैं जो कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, बट हाँ आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आइडोबेंजीन बनाओ विद डाइजोनियम सॉल्ट। सो आइडोबेंजीन बनाने के लिए हमें क्या करना है, अगेन हमें लेना है यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, और इसको सिंपली हम क्या करेंगे, शेक करेंगे विद KI। सिंपली शेक करने से ही हमारे पास इधर क्या प्रोडक्ट बनता है, दिस इज आइडो बेंजीन। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन को भी आप सेंडमी रिएक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो रिएजेंट लिए हुए हैं वो डिफरेंट हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ KI पोटेशियम आयोडाइड को शेक कर रहे हैं। सो दिस रिएक्शन इज नॉट सेंडमियर रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नॉट सेंडमियर रिएक्शन। क्यों, हमने क्या कहा अभी कि सेंडमियर रिएक्शन में क्या हो रहा है, सेंडमियर रिएक्शन में हमारे पास जो हेलोअरीन बन रहे हैं उसमें जो हेलोजन एटम आप लेंगे वो कौन से होंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन। सो आइडोबेंजीन बनाने की ये आपके पास ये रिएक्शन आ गई। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन, जो ऑलमोस्ट आपके सेंडमी रिएक्शन की तरह ही है, बट उसमें डिफरेंस क्या है कि आप यहाँ पर आप क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं बेटे, कॉपर पाउडर लेते हैं। सेंडमी रिएक्शन में हम क्या ले रहे थे यहाँ पे, दैट इज Cu2Cl2 या फिर CuCl ले रहे थे, है ना। अगर मुझे ब्रोमो बेंजीन बनाना है तो मैं क्या ले रही थी वहां पे, दैट इज Br2CuBr। और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कॉपर पाउडर ले रहे हैं, कॉपर पाउडर। ठीक है, इसीलिए आपके पास यहाँ पे चेंज होने की वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या है, गेटरमैन रिएक्शन नाम है इसका। सो यहाँ पर भी अगेन हम क्या ले रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। ये रिएक्शन हो रही है विद HCl और रिमूवल ऑफ HX होगी, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज आर क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा HBr। ठीक है, HBr लेंगे तो क्या बन जाएगा, HBr लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। HBr लेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बनेगा ब्रोमोबेंजीन, दिस इज Br। ठीक है, प्लस N2 जो गैसेस फॉर्म में आपका बाहर निकल जाएगा। सो ये हमने कंप्लीट की यहाँ पे सेंडमियर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन, जहाँ पे हमने डाइजोनियम सॉल्ट से फर्दर अपने हेलो अरेन्स प्रिपेयर किए। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग विद मी और डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको केमिस्ट्री इजी लग रही है तो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ये PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग।